नमस्कार मित्रों, मैं अधिवक्ता ब्रजेश मिश्रा आपके समक्ष फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं। इस बार मैं लेकर आ रहा हूं आपके समक्ष जो शब्द हमें अक्सर सुनने को मिलता है, डिफेमेशन या मानहानि। हमारे वकालत के जीवन में अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं और अमूमन बहुत सारे वकीलों के पास, ऐसे वकील साहब लोगों के पास जाते हैं जहां पर लोग कहते हैं कि हमें डिफेमेशन केस फाइल करना है, हमें मानहानि का केस फाइल करना है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने हमारे मान का हनन किया है और हमें डिफेम करने का प्रयास किया है। पर जान लेते हैं दोस्तों कि कानून में ऐसा क्या प्रावधान है डिफेमेशन और मानहानि के बारे में। पहले इंडियन पिनल कोड के हिसाब से क्रिमिनल केस अगर हम करते थे डिफेमेशन के लिए तो वो 499 धारा में डिफाइन किया गया था, जिसके तहत और 500 के तहत मुकदमा चलाया गया। भारतीय न्याय संहिता आने के बाद धारा 356 में उसको तब्दील कर दिया गया और अब 356 में डिफेमेशन की वो पूरी जो व्याख्या है वो दी हुई है, जिसमें कोई खास बदलाव नहीं लाया गया। उसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ बोलकर या लिखकर या प्रिंट करके या पब्लिश करके इस तरीके से अपने आप जानते हुए उसके नॉलेज में होना पड़ेगा ये चीज कि जो वो कर रहा है, जो वो बोल रहा है, जो वो पब्लिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसके ज्ञान में है कि वो झूठ है, गलत है और कहीं ना कहीं आपके किसी एक व्यक्ति विशेष की मान को ठेस पहुंचा रहा है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। और इस तरीके से जब भी कोई व्यक्ति रिएक्ट करे या कोई ऐसा कृत्य करे तो वो लायबल होता है डिफेमेशन की प्रोसीडिंग फेस करने के लिए। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर इस तरह का कार्य करता है और आप उसको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। चूंकि डिफेमेशन 356 में जिस तरीके से डिफाइंड है और आगे जो पनिशमेंट उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है वो पनिशमेंट होता है एक व्यक्ति को डिफेमेशन के लिए उस पर मुकदमा चलाने के बाद 2 साल तक की सिंपल इंप्रिजनमेंट का दी जा सकती है, जिसका प्रावधान है। और इसके अलावा ये सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल है। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि किस किस सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरीके का करता भी है, इस तरह का कोई काम या कृत्य करता भी है तो वो कैसे अपने आप को बचाव कर सकता है, किस किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल हम अगर ले लें कि कोई एक व्यक्ति जो कि ए है और वो बी को, जो कि उसका ए एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, और वो बी जो उसका मैनेजर या उसके स्टाफ है उसको कहता है कि अगर जेड आता है तो जेड को आप सामान तभी देंगे जब वो कैश देगा, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। इस तरह का जो स्टेटमेंट ए ने बी को दिया जेड के बारे में, और जेड को जब ये नॉलेज मिला कि ए ने इस तरीके की बात कही थी तो जेड के मान सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है इस बात को लेकर कि मेरे ईमानदारी के बारे में उन्होंने प्रश्न उठाया है। तो जेड सोचेंगे कि वो कहीं ना कहीं मानहानि या डिफेमेशन का केस कर सकते हैं 356 भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक। पर यहां आ जाता है एक्सेप्शन। क्यों? ए ने जो ये किया और जिस तरीके से बी को कहा था, जिस काम के लिए कहा था, क्यों ए जो है बिजनेस चला रहे हैं तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन में ये बात कही। जैसे ही उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन में ये बात कही तो वो एक्सेप्शन में पड़ जाता है कि अब वो डिफेमेशन के लिए लायबल नहीं होंगे। अब क्रमशः एक और उदाहरण देकर मैं आपको समझाने के प्रयास करता हूं, जिसमें कि ए एक मजिस्ट्रेट है जो अपने सुपीरियर ऑफिसर को किसी एक मामला में एक रिपोर्ट पेश करते हैं और उसको जो रिपोर्ट, लिखित रिपोर्ट दे रहे हैं, उस लिखित रिपोर्ट में ऐसी उनको जरूरत पड़ी गुड फेथ में, जिसमें कि उनको जेड के बारे में कुछ ऐसा लिखना पड़ा जो जेड के लिए मानहानि हो सकता है, जेड के मान का हनन हो सकता है। यहां पर भी ए जो ये काम कर रहे हैं वो पब्लिक गुड के लिए कर रहे थे, गुड फेथ में कर रहे थे। तो ए के ऊपर फिर से डिफेमेशन का मुकदमा आने पर ए जो है इस एक्सेप्शन में, वो मजिस्ट्रेट साहब इस एक्सेप्शन के तहत वो इस मुकदमे से बच निकलेंगे। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस लागू होते हैं डिफेमेशन और मानहानि में। अमूमन क्या होता है, जब हमारे क्लाइंट्स आते हैं तो वो कई बार ये कहते हैं कि हमारे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया, झूठा केस कर दिया, हमने 2-3 साल केस लड़े, उसके बाद हम जीत गए हैं, हमें बाइज्जत बरी कर दिया गया है, अब हम उस पर डिफेमेशन का मामला डालना चाहते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो जजमेंट पास हुआ है वो जजमेंट किन ग्राउंड्स पर पास हुआ है, किस तरीके से आपको छोड़ा है कोर्ट ने, क्या उसमें किस तरह की किन बातों को झूठा पाया, सच्चा पाया, क्या आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स के तहत छोड़ा गया है, या प्रोसिक्यूशन प्रमाण नहीं कर पाया उस केस को, जो केस आपके खिलाफ चार्ज हुआ था, बना था या प्रोसीड किया था।
तो इस मामले में दोनों थोड़ी अलग अलग चीजें हो जाती हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। मलिशियस प्रोसिक्यूशन भी आता है, जो पहले तो सेक्शन 211 आईपीसी में था और अब भारतीय न्याय संहिता 248 में आ चुका है। तो इन बातों को भी हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे कि मलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है, डिफेमेशन क्या होता है और डिफेमेशन के और भी बाकी एक्सेप्शंस क्या होते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त। नमस्कार।